क्वेश्चन नंबर 1, ई नोट एफ ई टू प्लस से एफ ई कितना दिया हुआ है, -0.44, राइट। और ई नोट एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस 0.77। शायद इसी को तो लेकर कल मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, राइट। एफ ई टू प्लस +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू एफ ई, इसको हम लोग ई नोट 1 मान लेते हैं। यह है मेरा इक्वेशन फर्स्ट। और एफ ई थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू एफ ई टू प्लस ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए, जो हम लोग, ये मेरा गिवन इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? जो हाफ सेल है वो रिक्वायर्ड है एफ ई थ्री प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना? एफ ई तो फर्स्ट और सेकेंड को डायरेक्टली ऐड कर देने से काम चल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं तो इसका जो ई नोट 3 रहेगा, तो क्या हम लोग सब लोग सुन पा रहे हैं? ई नोट 3 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? N1 ई नोट 1 अब प्लस N2 ई नोट 2 और डिवाइडेड बाय N3। अच्छा, क्रैश कोर्स का स्टूडेंट पैरेलली एक और फिजिक्स में टॉपिक का स्टार्ट करवाते हैं, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन साउंड, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दोपहर में एक स्लॉट खाली है। ऐसे भी आपका सुबह में 2 ही क्लास रहता है, शाम में 2, तो बीच में क्लास कर सकते हैं। बोलेंगे ही नहीं। हेलो, मैं क्रैश कोर्स के बच्चों से पूछ रहा हूँ कि एक वेव का पैरेलली स्टार्ट करवाएं, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन साउंड, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट टॉपिक है और उससे फार्मूला पुटिंग है, क्वेश्चन बन जाएगा और 2 क्वेश्चन तो आ सकता है। डेली नहीं, वीक में 3 दिन भी तो कम से कम कवर तो हो जाएगा, या 2 दिन भी तो। और उस क्लास खास करके मैं इसमें एक और भी बैच का फ़ायदा हो जाएगा। ड्रॉपर बैच में कुछ स्टूडेंट हैं और इन लोग को, आप लोग को एसके सर पढ़ा रहे हैं ना, रेस्ट वेक्टर काइनेमेटिक्स, समझ में आ रही है काइनेमेटिक्स? तो भास्कर एक बार 1-2 क्लास वेव का सर से करके देखिए। शैलेश सर हैं, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, बहुत रिनॉल्ड, बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। अगर लगता है कि सर ठीक ठाक है देन फाइन, अगर लगेगा नहीं ठीक ठाक नहीं मतलब सर, तो फिर लास्ट में तो मैं पढ़ा ही दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद तो वही चलेगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर बन जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो इस मेरे जैसा, हाँ 1-2 क्लास करके देखिएगा, 1-आध क्लास करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत ही बढ़िया फैकल्टी हैं। बताइए, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ मतलब सच में बहुत बढ़िया हैं। मतलब फिजिक्स का डेप्थ का नॉलेज है, इतना ही जानिए। क्रैश कोर्स के बच्चे कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा नहीं?
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेब भी एक साथ में, वेब इन लोग का साथ में कवर भी हो जाएगा, ठीक है ना भास्कर। और आपका पूरा मेडिकल क्वेश्चन बैंक बनवा दूंगा, कैटलिस्ट का असाइनमेंट मेडिकल का और क्वेश्चन बैंक। लास्ट में मुझे भी 12th वाला बैच में पढ़ाना है वेब, ऐसा नहीं है। लास्ट में फिर से एक बार करना है, जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ाने वाला हूँ, गॉस लॉ। और ड्रॉपर के जितने भी बच्चे जो मेरा गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का तो कोई डेट निकला नहीं है नीट का, राइट। जो भी करना चाहते हैं अलग से मेरा क्लास, वो मुझे आज पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे कि सर मुझे 12th वाला फिजिक्स ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं भूल जाता हूँ कि भेजना है। ऐड रहेगा तो मिलेगा, जो क्लास करना रहेगा कीजिएगा, जो क्लास लगता है कि नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दीजिएगा। क्या क्या बोले? हाँ, भूल गया। और उसमें 2 भी क्लास अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो ख़राब हो जाता है, राइट। इसलिए बेटर है कि आप लोग आपस में जो भी मित्रगण हैं वो आपस में डिस्कस करके, और मुझे एक पेपर पर कोई एक काम भास्कर को देता हूँ, सबसे पूछ लीजिएगा। सब तो आपस में कांटेक्ट में होंगे हैं, किसको किसको करना है भाई, मुझे पेपर पर लिख के दीजिएगा, सबको ऐड कर दूंगा सेम ग्रुप में। उसमें तो मेरा कुछ नहीं जाता है, मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही है ना कि माहौल बना रहेगा क्लास का, बच्चे ज़्यादा होने से और भी अच्छा लगता है। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। उस क्लास में बहुत ऊपर लेवल का पढ़ाई होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो मेरा मेन बैच होता है कि मतलब हाँ उसमें सब मेन बैच सब है, सब कुछ लेकिन पढ़ाता हूँ। कोई मतलब एक होता है ना कि जल्दी जल्दी पढ़ा खत्म करना है, एकदम आराम से स्थिर माइंड से। चलिए वैल्यू पुट कीजिए और आंसर बताइए। देखिए तो आंसर मैच करता है। -0. वेरी गुड। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लीजिए। आप लोग को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, ट्राई किए थे या मेरे लिए छोड़ दिए? ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड, निकालना किसका है, सॉल्व कर देंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू MnO2। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ गया है, +7 से +4 में, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 3। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, नहीं इसी का निकालना है। MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू MnO2, इज इट राइट। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है MnO4 माइनस, अब +5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Mn2 प्लस, इसका वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसका E01 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, MnO2 कन्वर्टेड टू Mn2 प्लस, इसका दिया हुआ है E02। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, और E01 कितना था, E01 था 1.51, और हाँ वोल्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करें कि रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाए। दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इनटू, और यहाँ पे कितना है MnO2, हाउ मच, 2 इलेक्ट्रॉन ना, नहीं फर्स्ट माइनस, अगर 1 मिनट देखिएगा, फर्स्ट माइनस थर्ड भाई इनटू क्यों करना पड़ेगा, सेम नहीं करना है ना, इतना लाना है, ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे।
डायरेक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड करना पड़ेगा, राइट। मेरे माइंड में तो यही क्वेश्चन चल रहा है ना कि बस इसको कैसे ले आए, राइट। तो फर्स्ट माइनस सेकंड डायरेक्ट कर देंगे तो नहीं लगता कि 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ए और ए कैंसिल, इसमें माइनस रहेगा तो इस तरफ आ जाएगा। तो नेट इक्वेशन डेवलप करने के लिए फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, ठीक है भास्कर। तो ये जो चाहिए होगा यही मेरा था ई नॉट रिक्वायर्ड का, हाफ सेल का। तो ई नॉट इक्वल टू लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए 5 ई नॉट 1 अब माइनस 2 ई नॉट 2 और डिवाइडेड बाई 3। देखिए तो मैंने सही लिखा, n1 ई नॉट 1 माइनस n2 ई नॉट 2 डिवाइडेड बाई n3। पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। देखिए तो आंसर आता है 5 इंटू 1.51 माइनस 2 इंटू 1.23 और डिवाइड बाई 3, करेक्ट। आप लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का असाइनमेंट एक भेजे थे, बना है कुछ? कैलकुलेट करके बताइए, मतलब आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ सकता है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसको हटाऊं? बोलना है भाई, आप लीजिए, बोलते ही नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो कितना से कितना, +5 से +1, सही है। मैं इक्वेशन को तोड़ रहा हूँ, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 रिएक्शन दिया हुआ है, राइट। BrO3 माइनस से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऐसे तोड़ दीजिएगा इक्वेशन को। तो BrO3 माइनस से BrO माइनस कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसका ई नॉट दिया हुआ है। यह है मेरा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का ई नॉट दिया हुआ है 0.54 वोल्ट। नेक्स्ट BrO माइनस से हाफ Br2, यहाँ देखिए तो +1 से 0, और आपको आपको बताया गया था या नहीं बताया गया तो आज को जानिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा सपोज करना होता है। तो +1 से 0, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ई नॉट इसका कितना दिया हुआ है, यह है इक्वेशन फर्स्ट का ई नॉट, यह है इक्वेशन सेकेंड का ई नॉट 0.45, राइट। नेक्स्ट हाफ Br2 से Br माइनस, यह है इक्वेशन थर्ड, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया, और इक्वेशन थर्ड का दिया हुआ है ई नॉट 3, हाउ मच, 1.07 वोल्ट। चलिए हो गया ना। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है, पहला तो रिक्वायरमेंट है BrO3 माइनस से हाफ Br2, ये चाहिए। और
+5 से 0 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए तो क्या मेरा ए रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसका मतलब है ई नोट 1, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं? N1 ई नोट इक्वेशन फर्स्ट का और प्लस N2 ई नोट इक्वेशन सेकेंड का और डिवाइडेड बाई N3। N1 कितना? 4 ना, 4 इंटू 0.54 प्लस, बोलिए, वेरी गुड नंदन। और उसके बाद 5, राइट। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है सर? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है BrO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू Br माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा? इसको क्या की जगह तो मिल जाएगा, बोलिए तो सर। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों जोड़ दे, राइट। बोलना है भाई, क्या समस्या है? ये है सेकेंड रिक्वायरमेंट इक्वेशन फर्स्ट, इसको मिलने के लिए फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कर दीजिए सर, राइट। तो रिक्वायर्ड सेकेंड तो हो जाएगा N1 ई नॉट 1 प्लस N, जब तक नहीं बोलिएगा तो टीचर तो चिल्लाते रह जाएगा ना क्लास में। अब मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ तो मेरा अभी टारगेट है खासकर इन लोग का रिवीजन कराने का कि मैक्सिमम जितना हम लोग काम कर सकें। चलिए यहाँ पे n के लिए n कितना रहेगा? n का काम कितना सर? यहाँ पे n हो जाएगा हाउ मच? 6 हो जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब 4 इंटू 0.54 अब प्लस 1 इंटू 0.45 अब प्लस 1 इंटू 1.07 और डिवाइड बाई 6। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर दिया हुआ देखिए तो, आंसर आया। .6, ओके। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब हेमाश्री, क्या है इरीना अपडेट नीट का? कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, पढ़ते रहिए। बायोलॉजी को 2-3 बार रिवीजन कर जाइए। अब एनसीईआरटी है तो आप लोग को लाइन बाय लाइन रटा गया होगा, नहीं? बस यही चाहिए। हम लोग, मेरा 2006 में आईआईटी क्रैक हुआ है, तो 2005 में ऑल ऑफ सडन मैं बताता हूँ, एक अचानक से आया न्यूज़ में, पेपर में, सब जगह आ गया कि अब जो बच्चे ड्रॉप देते हैं वो आईआईटी में नहीं बैठ सकते हैं। जो बच्चे ड्रॉप देंगे तो यू कांट बिलीव कि मतलब 2 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाए थे, पर्सनली मैं,
कि अचानक से आप IIT की तैयारी करो और अचानक से न्यूज़ आ जाए कि नहीं अब आप IIT में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप तो सन रह जाइएगा। और आप रिस्क लेकर NIT का में एडमिशन भी नहीं लिए हैं, सारा कुछ रिस्क लेकर छोड़ दिए हैं। बहुत भयानक प्रोटेस्ट हुआ, तब जाकर बोला गया कि इस बार तक जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं। मतलब क्या कंडीशन हो गया था। तो वही मुझे कभी कभी याद आता है कि मतलब अप एंड डाउन होते रहता है, उसमें आपको हिम्मत बना के रखना पड़ेगा। और जब ऐसा हुआ ना, अचानक से फिर न्यूज़ आया कि बैठ सकते हैं, तो जो करने वाला था लाइक मी, वो डबल जोश और डबल जी जान से लग गया था तैयारी में, क्योंकि उसके लिए लास्ट ऑप्शन था IIT में जाने का, लास्ट ड्रीम मतलब कह सकते हैं। अगर उस बार नहीं होता तो फिर क्या, ठीक है कहीं से करते, ऐसा नहीं कि IIT द एंड ऑफ लाइफ, बट एक बहुत बड़ा जो लाइफ का मिशन लेकर गांव से निकले थे वो नहीं पूरा होता। इसलिए अगर कुछ अप एंड डाउन हो रहा है तो एग्ज़ाम तो पक्का होगा, आप अपने आप को रेडी कर लीजिए, 2-3 बार सिलेबस को रिवीजन कर जाइए। हम लोग बहुत सारा चीज़, देखिए ये नहीं बोल रहा हूँ मैं अपने ड्यूटी से भागने वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, बट जो क्रैक करने वाला रहेगा, आपको बायो का एक डाउट नहीं अगर आते रहेगा, मान के किसी कोई बायो का एक ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, भाई आज के डेट में एक बार गूगल पर सर्च करेंगे उसका आंसर निकल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, राइट। एक क्वेश्चन के थोड़े वेट करते रहेंगे कि डाउट क्लास लगेगा, और खासकर बायोलॉजी में, राइट। फिजिक्स में समझ में भी आता है, केमिस्ट्री में खासकर न्यूमेरिकल के लिए। अब इतना बार आप चीज़ों को पढ़ गए हैं कि आप खुद से भी 10 प्रॉब्लम तक तो आप खुद से टॉलरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग सीखे। मान लेते हैं कि मेरे पास तीन इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इवन की 3 इक्वेशन है, राइट। और रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए अगर ऐसा करना पड़ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड और माइनस थर्ड, एक ही बार रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके लिए एक काम करना पड़ रहा है, तब इस रिक्वायर्ड का क्या रहेगा सर, तब एक करेंगे N1 E0 1, N2 E0 2 और माइनस N3 E0 3, राइट। और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 माइनस N3 मत कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई सर N4, जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा नेट रिएक्शन में, राइट। यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया है ना कि 2 को अगर ऐड किए रिक्वायर्ड के लिए, और थर्ड को माइनस करना पड़ा, तो जैसे जो यहाँ करेंगे वही यहाँ पे कर देंगे, करेक्ट। तो नहीं तो सर ऐसे तो 5 इक्वेशन भी एक साथ रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। N1 प्लस N2 माइनस N3 प्लस N4 माइनस N5, जैसा वहाँ पे करते रहेंगे वहाँ पे वैसा ही यहाँ पे कर देंगे। बट E0 1, E0 2, E0 3 उस रिएक्शन के सामने जो रहेगा वही पुट कीजिएगा। किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही वहाँ पे उस रिएक्शन के सामने लिखना चाहिए, करेक्ट। किसी रिएक्शन के सामने जो पोटेंशियल लिखेंगे उस रिएक्शन को मीन करेगा, करेक्ट ना। ठीक है, अब लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लास्ट टॉपिक, हीट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल। हीट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल। हीट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल। डेल्टा एस इक्वल टू लिखिए NF डेल EY डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, इज इट राइट। पुट कर दीजिए डेल्टा एस का वैल्यू।
कितना हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच अब माइनस डेल्टा एच का जो भी वैल्यू है वहाँ पे पुट कर लीजिए। टी एन एफ, देखिए इसका डेरिवेशन है, मैं नहीं आ रहा हूँ, आप एक इक्वेशन इसको याद रखिएगा, ये तो याद ऐसे भी रहेगा, प्लीज़ इसको रट जाइएगा, डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे बोलिएगा तो डेरिवेशन कर दूंगा, 2 मिनट का डेरिवेशन है। एन एफ ठीक है, और इस डेल्टा एस का वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो कितना, अब उसके बाद डेल्टा एच इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अब प्लस एन एफ टी डेल ई वाई डेल टी, करेक्ट ना। और डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल अब प्लस एन एफ टी डेल ई वाई डेल टी। जो इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं सर, एन एफ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी डेल ई वाई डेल टी अब माइनस ई सेल। इसको जिसको जिसको मैं बॉक्स में किया हूँ कर रहा हूँ उसको आप प्लीज़ रट लीजिएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, ये तो ऐसे भी आपको याद रहेगा ना, ये तो पक्का याद रहेगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो अगर ये दोनों याद रहेगा तो आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा, करेक्ट ना। डेल ई वाई डेल टी को हम लोग बोलते हैं, देखिए नहीं लेता, इट इज काइंड ऑफ स्लोप, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, स्लोप का मतलब एस ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसके बेसिस पे इस पे भी आ सकता है। डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डेरिवेशन अगर मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड है तो मैं कर देता, ठीक है। लास्टली आपको इसको रटना, ये तो रटा हुआ ही है, इसको रट जाइएगा, प्लीज़ इसको रट जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं, एक बार ट्राई कीजिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।